जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ 2014 से लगातार 2 बार बीजेपी सांसद रहे विनोद सोनकर, तो दूसरी तरफ कौशाम्बी सपा जिला जीत इंद्रजीत सरोज के पुत्र पुष्पेंद्र में भयंकर टक्कर। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के प्रति गांव गांव में भारी आक्रोश। बीजेपी नेता डॉक्टर सुरेश नागर चौधरी विनोद सोनकर के लिए संकट मोचन बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। उसी क्रम में आज हम कौशाम्बी जिले में मौजूद हैं और ये सांसद विनोद सोनकर जी के बहुत ही करीबी 2012 में विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं भाजपा से, और आज हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं चुनाव को लेके। आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारी तैयारी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ चुनाव लड़ती है। ये तो स्वयं मोदी जी का चुनाव है, ये दिल्ली का चुनाव है, ये सबसे बड़ी सीट का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव को हम बहुत ही गंभीरता से लड़ रहे हैं। कौशाम्बी को लेकर के 2 बार के सांसद रहे, तीसरी बार फिर भाई विनोद सोनकर जी को टिकट मिला। शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत ही धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, और मंझनपुर विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का ये मेरी जिम्मेदारी है कि मंझनपुर से भारी बहुमत से, मंझनपुर विधानसभा से भारी बहुमत से आदरणीय विनोद सोनकर जी को भारी मतों से विजयी बनाने की जो भी भूमिका होगी उसको हम करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, नेताजी का कहना है कि इस समय हम लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन नेताजी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, आपके सारे प्रत्याशी कौशाम्बी जिले से हार गए, इसका कारण? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में प्रत्याशियों ने कम वोट नहीं पाया, लेकिन अब ये प्रत्याशी बताएं। मैं बहुत बेबाक होकर कहता हूँ कि वो अपने भाग की वोट, जो एक प्रत्याशी की अपनी वोट होती है, वो क्यों नहीं ले पाए। जैसा कि बात आपने सही कहा, लेकिन इस समय जिले में आपकी पार्टी ने प्रत्याशी का घोषणा बहुत लेट किया, और लेट करने के बावजूद इस समय ग्रामीण, अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो सांसद जी का विरोध और पार्टी का विरोध हो रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि कोई विरोध नहीं है। अब बहुत से 10 साल के सांसद हैं, बहुत से व्यक्तिगत बातें होंगी, बहुत से सार्वजनिक बातें होंगी। चूँकि उत्तरदायित्व किसी भी बड़े एक सांसद कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है और बड़ी जिम्मेदारी है। तो बड़ी जिम्मेदारी जब होती है तो उतना ही उत्तरदायित्व बढ़ता है। तो उत्तरदायित्व को बहुत से लोगों का व्यक्तिगत उनकी संभावनाएं रही होंगी, उनकी उम्मीद रही होंगी, उसको नहीं कर पाए। जैसे कि हमारे सांसद कहते हैं कि मैं कार्यकर्ताओं से झूठ नहीं बोलता, वो स्पष्ट कह देते हैं कि ये कार्य नहीं होगा, ये कार्य होने योग्य नहीं है, ये अनैतिक है या न्यायपूर्ण नहीं है, वो स्पष्ट कह देते हैं। कोई व्यक्तिगत चीज़ों को जो है ले करके अगर कोई नाराज़गी होगी तो हम उसको मैनेज करें। एक बात और पूछना चाहेंगे, अंतिम सवाल नेताजी। इस समय सोशल मीडिया में सांसद विनोद सोनकर जी के काफ़ी विवादित बयान वायरल हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब मौका होता है, तमाम सी बातें होती हैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत से बातें निकल जाती हैं। जो निकल जाती हैं वो वापस तो आती नहीं, लेकिन जब फिर से जब हम संघर्ष में होते हैं तो बातों को वापस लाई जाती है, जानबूझकर लाया जाता है, तो उसको भी हम लोग
संघर्ष के साथ लड़ेंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि अब की बार अब सांसद विनोद सोनकर जी इतने विरोध के बाद हैट्रिक मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, बहुत अच्छी तरह से मारेंगे, क्योंकि सामने का जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी स्वतः कमज़ोर है। चूँकि अचानक एक बड़े नेता होने के, कद्दावर होने नेता के होने के कारण कि मैं अपने बेटे को टिकट दूंगा, उन्होंने दिया। दूर देश से आए, पढ़कर आए, समाज में कार्य करने का मौका देते तो अच्छा था, उन अपनी पढ़ाई का प्रकाश समाज में डालते, उसके बाद टिकट देते तो हम लोग बहुत ही स्वागत करते और स्वागत के साथ संघर्ष करते। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर सुरेश नागर चौधरी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मंझनपुर, समन्वयक संगठन एवं सरकार काशी प्रांत प्रदेश यादव। जैसा कि आपने देखा चुनावी क्या नेताजी की तैयारियां हैं। मैं समाचार नेशन अरुण कुमार मिश्रा कौशाम्बी में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। उसी क्रम में आज हम कौशाम्बी जिले में मौजूद हैं और ये सांसद विनोद